हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं ट्रेन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 60 मिनट में, तो एक ट्रेन है कितने मिनट में? 60 मिनट में कितना किलोमीटर जाती है? 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब उसने कहा उसी ट्रेन को कितना दूरी तय करनी है? 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बताइएगा। मैं आपसे कहूं, देखिए समय, देखिएगा चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय होता है। तो इसने दूरी कितनी चल चुकी है? ये 35 किलोमीटर। और इस 35 किलोमीटर जाने में उसे 60 मिनट लग चुका है। तो 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा लग चुका है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? ट्रेन की चाल है। तो आगे भी जाएगी तो इसी चाल से जाएगी। तो आप बताइए कितना है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे समय पूछा है कि दूरी को चलने में कितना समय लगेगा। तो आप बताइए, दूरी ऊपर है और चाल नीचे है, और दूरी और चाल मिलकर क्या बनाती है? समय का रेशियो बनाती है। तो अब मैं आपसे कहूं इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं? 180 मिनट लिख सकते हैं, और यही आपके सवाल में पूछा गया था। तो कितना समय लगेगा? 180 मिनट का समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक आगे कहता है एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो इसका मतलब ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कहता है यदि गति हर घंटे बाद 1 घंटे बाद उसकी चाल में कितने की वृद्धि हो जाती है? उसकी चाल 20 बढ़ जाती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से उस ट्रेन को कितना जाना है? 470 किलोमीटर जाना है। तो कितना समय लगेगा, ये आपसे सवाल पूछता है। तो आप बताइए, पहले घंटे तो चाल 40 रहेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पहले घंटे रहेगी। तो ये कितने घंटे रहेगी? 1 घंटे। और 1 घंटे में कितनी दूरी चल पाएगी? ये 40। यहाँ पर कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। मगर जैसे ही अगला घंटा स्टार्ट होगा तो 20 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी कितने घंटे रहेगी? 1 घंटा रहेगी। और 1 घंटे में ये कितना दूरी चल पाएगी? तो 60 दूरी चल पाएगी, तो ये भी 60 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगले घंटे चाल कितनी हो जाएगी? 80, क्योंकि हर घंटे 20 देखिए बढ़नी है। तो अब ये भी 1 घंटे रहेगी। तो आप बताइए कितना दूरी चल पाएगी 1 घंटे में? 80 किलोमीटर। आपको टोटल इस प्रकार से कितनी दूरी तय करनी है? 470 दूरी तय करनी है। तो आप आगे देखिए, आगे कितनी चाल रहेगी? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी 1 घंटे कार्य करेगी। इसकी दूरी कितनी आएगी? 100 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में चली होगी। और इसी प्रकार से आगे चाल हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी 1 घंटे कार्य करेगी। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर। तो आप बताइए टोटल टाइम कितना हो चुका है? 5 घंटे हो चुके हैं। और 5 घंटे में कितनी दूरी चली जा चुकी होगी? तो जीरो। देखिए 6 4 10 18, और ये 20 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा। इसका मतलब अब तक जो दूरी 5 घंटे में जा चुकी है वो 400 किलोमीटर दूरी चल चुकी है। आगे क्या कहता है देखिएगा, मगर हमें 400 नहीं जाना था, हमें जाना था 470 जाना था। मगर अगले घंटे की चाल कितनी होगी? 140 किलोमीटर होगी। और 140 का मतलब है 1 घंटे में कितना जाना? 140 जाना। तो मगर हमको टोटल अभी देखिए 400 चल चुके हैं, बची कितनी है? 70। तो 70 किलोमीटर रोड चलना है। तो आप देख पाएंगे 70 का मतलब है आधा। 140 का 70, देखिए 140 का आधा कितना होता है? 70। तो 1 घंटे में 140 जाता है, तो आधे घंटे में कितना दूरी चल लेगा वो? 70। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे। और 5.5 घंटे में कितनी दूरी चली जा चुकी है? तो आप कहेंगे 470 दूरी चली जा चुकी है। तो आप यही इसका आंसर हो जाएगा, 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 4 घंटे 30 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वो कहता है दो ट्रेन की गति। तो दो ट्रेन है, उनकी चाल का अनुपात दे रखा है। तो चाल का अनुपात कितना है? 7:5 है। तो पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात दिया है। मगर आगे क्या कहता है? वो कहता है दूसरी ट्रेन जो है 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कितने किलोमीटर दूरी तय करने में? 400 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेती है? 4 घंटे का। तो आप कहेंगे ऊपर क्या है?
दूरी है और नीचे क्या है, समय है, तो दोनों किस अनुपात के, इन दोनों का अनुपात क्या बनाता है, तो आप कहेंगे चाल का अनुपात बनाता है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 4 घंटे की 400 दूरी, तो 1 घंटे कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किस ट्रेन की चाल है, सेकंड ट्रेन की चाल निकाल ली आपने। अब जब देखिए दूसरी ट्रेन की चाल आप निकाल चुके हो और इसका अनुपात किससे है, पहली से है, तो आप कहेंगे इसका अनुपात कितना था, 5 बराबर कितने के, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक का मान कितना आएगा, तो आप बता पाएंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक का मान आ चुका है। जब एक की वैल्यू निकाल चुके हो तो 7 की भी निकाल सकते हैं, 7 गुणा 20। तो इसी प्रकार से इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 140 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर। आगे कहता है एक ट्रेन है उसके अंदर चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। अब उसने कहा 4/5, ये जो 45 लिखा है ये 45 नहीं है, 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना सेकंड समय लगेगा। तो अब एक बात बताइए, दूरी भी हमारे पास है, दूरी कितनी है, तो हमारे पास दूरी है 4/5 किलोमीटर। अब यदि मैं इसे कहूं मीटर बनाना चाहूं, तो आप जानते हैं 4/5 गुणा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो अब मैं इसको इससे भाग करता हूं तो 200 बार, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना लिखा है, 800 मीटर। इसका मतलब ये ट्रेन कितना, देखिए कितनी यात्रा करना चाहती है, 800 मीटर की यात्रा करना चाहती है। अब हमारे पास चाल किलोमीटर में है और यहाँ मीटर में है, तो इसको हम देखिएगा, इसका रेशियो 18 होता है और कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो अब 9 से काटिए, 9 दूनी 18 होता है, 9 पंजे 45 होता है। तो हम ऊपर लिख सकते हैं 25/2 कितना, मीटर पर सेकंड। तो आपके पास चाल भी है और दूरी भी है, तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 800 और चाल कितनी है इसकी 25/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 25 से काटिए, तो आप कहेंगे देखिए 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75, तो अब बचा कितना है 5, 25 दूनी 50 होता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 32 दूनी 64, और ये क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा, और यही इसका आंसर बन जाएगा, पहला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है ट्रेन 4 घंटे में कितने खंबे को तय करेगी। यदि ट्रेन की चाल, तो आप बताइएगा ट्रेन की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 4 घंटे में कितने खंभों को तय करेगी। यदि यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खड़े खंभों के बीच की दूरी कितनी है, इसका मतलब आप बताइए, 2 खंबे हैं, ये भी एक खंबा है और ये भी एक खंबा है, कितने मीटर दूरी है, 50 मीटर 2 खंभों के बीच की दूरी दे रखी है। तो उसने कहा कितने खंभों को पार करेगी। तो अब एक बात बताइए, कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो 4 घंटे में ट्रेन ने कितनी दूरी चली होगी, पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो आप मुझे बताइएगा, तो चाल कितनी है 45 और गुणा 4। अब बताइए कितना आएगा आपका, 180 किलोमीटर की दूरी चल सकती है ट्रेन कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, यहाँ काय में है, किलोमीटर में है। तब एक बात बताइए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर में। तो ये टोटल दूरी काय में बन गई है, मीटर बन चुकी है, क्योंकि 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 है। तब एक बात बताओ, यदि मैं खंभों की संख्या निकालना चाहता हूं, किसकी संख्या, खंभों की संख्या, खंभों की संख्या निकालना चाहता हूं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, टोटल दूरी कितनी है 180 और 3 जीरो और आगे, और डिवाइड बाई कितने से, 50 से। तो अब बताइए, जीरो से जीरो कट जाएगा, इस से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 होता है, अब अच्छा 5 छंग 30 होता है। आपके जो आएगी वो कितने खंबे आ रहे हैं 50 से कटने के बाद। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, ये आंसर सही नहीं है। क्यों आंसर सही नहीं है, जब शुरू वाला खंबा लगा था उसके आगे दूरी नहीं थी, उसके आगे दूरी नहीं थी, इसका मतलब 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर। इसका मतलब खंबा लगाने के बाद दूरी नापी गई है, तो एक खंबा फालतू है, क्योंकि 50 मीटर बाद दूसरा खंबा लगा, तो एक खंबा पहले लगाया गया, उसके बाद 50 मीटर बाद दूसरा लगाया गया, मगर इसके आगे कोई दूरी तो थी, ये तो शुरुआत कर रहा था। तो जो आपकी संख्या है उसमें कितना एक जोड़ना पड़ेगा,
आपको एक संख्या जोड़नी पड़ेगी क्योंकि एक खंबा फालतू होगा इसके अनुसार। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3601 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुलों को देखेगा क्रमशः। एक ट्रेन है तो ट्रेन के अंदर क्या होगी, चाल होगी, और इसके आगे एक पुल है कितने मीटर का, 600 मीटर का, और एक दूसरा पुल है वो कितने मीटर का है, वो 200 मीटर का। अब आगे क्या कहा उसने, ये वाली ट्रेन इसको पार करने में कितना समय लेती है, ये वाली ट्रेन इसको पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, मगर इसको पार करने में कितना समय लेती है, 40 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप कुछ नहीं करिए, चाल देखिए समय का अनुपात बना लीजिएगा। तो जब काटेंगे तो यहाँ 2:1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ तो 600 ही आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 400 आएगा। आप बताइएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूँ जो मल्टीप्लाई आई है उसका अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो कितना आएगा, वहां पर 200 आएगा, सॉरी कितना आएगा 200, और ये अंतर किसके बराबर होगा, इस समय के अनुपात के। तो एक का मान कितना आ चुका है, 200 मीटर आ चुका है, और ये एक जो है वो कॉमन लेंथ है। कॉमन लेंथ कौन है, ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई दोनों के लिए बराबर थी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है, 200 मीटर है। तो आपसे ट्रेन की लंबाई पूछिए तो आप आंसर डायरेक्ट मार सकते हैं, मगर किसी बच्चों को इस तरह से नहीं करना। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो हम कॉमन वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। अब जो बच्चा ऐसा नहीं करना चाहता है तो पूरा एक्स से करना चाहता है तो ऐसा कर लीजिएगा। तब बताइए ट्रेन की लंबाई क्या थी, एक्स मीटर। अब वो किसके पास जाती, खंबे के पास जाती, तो खंबे की लंबाई भी जुड़ेगी। और बटे कितना समय लेता है, 80 सेकंड। तो बताइए ये क्या थी, दूरी थी, और ये क्या थी, समय था। तो ये दूरी है और नीचे क्या है, समय है। तो दूरी और समय मिलकर क्या बनाते हैं, चाल। और किसके अंदर चाल है, केवल ट्रेन के अंदर चाल है। तो ट्रेन की चाल यहाँ थी। अब इसी प्रकार से ट्रेन किसके पास जाती है, 200 मीटर वाले पुल के पास जाती है। तो x प्लस 200, और कितना समय लेती है, 40 सेकंड। तो ये भी किसकी चाल है, ट्रेन की चाल। और ट्रेन की चाल बदलेगी तो भाई दोनों के लिए समान चाल है। अब देखिए इसको इससे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2, और यहाँ 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यही तो कॉमन वैल्यू है नहीं है यहाँ। तो इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 600, और जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो यहाँ क्या आएगा, 2x और प्लस 400। ये इधर वैल्यू आएगी घटेगी, और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी घट जाएगी। तो अब बताओ कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 200 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से करें तब भी 200 मीटर आता है, आप इस तरह से करें तब भी 200 मीटर आता है। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये कई सारे सवालों में लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो कहता है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है। कितने मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, और एक 5 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है। इसका मतलब ये किसको पार करने का समय है, खंबे को पार करने का समय है। तो अब मुझे बताइए जब ट्रेन किसी की छोटी लेंथ को पार करती है तो उसे क्या मान लेती है, 0 मान लेती है। तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे दूरी है कितनी, 300 अपनी चलना और सामने वाला 0 चलना। और कितना समय, तो आप कहेंगे समय कितना लगा है, तो समय लगा है 5 सेकंड का। तो आप बताइए दूरी ऊपर है समय नीचे है तो क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, और इससे हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो अब बताइएगा यहाँ कितना आएगा, सॉरी 5×6 = 60 मीटर पर सेकंड। मगर आपकी चाल किलोमीटर में है तो इसको नीचे 5 और 18, क्योंकि जिसमें भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसका रेशियो की मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जब भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 12, और 12 18 गुणा करते हैं तो कितना आता है, 216। तो यही चाल किसकी हो जाएगी, ट्रेन की। तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, 216 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक रेलगाड़ी, जो एक रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल कितनी है, एक रेलगाड़ी की औसत चाल दे रखी है कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। तो वह निश्चित स्थान पर 45 मिनट में पहुंच जाती है। इसका मतलब कितने मिनट में पहुंच जाती है, 45 मिनट में पहुंच जाती है। इस चाल से चलते हुए कितने मिनट में पहुंच जाती है, 45 मिनट में। यदि उसी यात्रा के समय को 35 मिनट तक कम करने के लिए रेलगाड़ी को कितनी चाल से चलना होगा। इसका मतलब वही दूरी है, दूरी वही है, मगर चाल देखिए कितनी चाल से चलना होगा, मगर उसे कितना समय में तय करना है उसको, 35 मिनट में। तो हमारे पास ये स्पीड नहीं है तो हम इसको S2 कह सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास इसे S1 कह दीजिएगा इसको,
T1 और इसको T2। तो आपको देखिए S2 का मान निकालना, आप जानते हैं कि जिसकी चाल होगी उसके सामने उसका समय नहीं होगा। तो S1 होगी तो यहाँ क्या आएगा, S2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, S2 हो गया तो यहाँ कितना आएगा, T1 आएगा, क्योंकि चाल कभी भी समय के बराबर नहीं होती है। तो इसी का रेशियो लगा लीजिएगा, तो यहाँ कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर कितना हमें नहीं पता, तो S2 ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। तो अब बताइए इसका टाइम कितना है, T2 है 35, और यहाँ कितना लिखा है, 45। अब मैं आपसे कहूँ काटना है 5 से, 5 7 45, 5 नम देखिएगा तो कितना, 5 नम देखिएगा, 5 नम 45 होता है, 7 से काट दीजिएगा, 7 छंग 42, इसकी गुणा इससे करेंगे तो अब बताइए S2 का मान कितना आ जाएगा, 9 छंग 54 हो जाएगा, और यही उस चाल हो जाएगी। और यही आपसे पूछा था कितनी चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब एक ट्रेन है, समान देखिएगा, समान गति से, इसका मतलब जो भी गति है उसकी उस गति से कितनी दूरी तय करती है, 400 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो जब कोई चाल से चल रही तो कोई समय भी होगा पहुंचने का, तो कोई समय तो लगता होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, चाल थी। अब आगे क्या कहा, यदि उसकी गति कितनी बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब ये है जो भी गति थी उसकी उससे कितनी बढ़ जाए, 10, और वही दूरी तय करनी है, वही दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर। तो जो समय लगता था तो समय से कितने घंटे कम लगने लगेंगे, 2 घंटे कम समय लगेगा, 2 घंटे क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तब एक बात बताइए, इस तरह का सवाल बहुत बार करा चुका हूं मैं पीछे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी कराया बहुत बार। देखिएगा पहले जो चाल थी वह जितनी दूरी चलती थी, अब जो चाल है उतनी दूरी आज चली जाती, मतलब दोनों चाल के लिए दूरी क्या थी, बराबर थी। और जब दूरी बराबर होती तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, डी बराबर एक्स बाई ये पहली चाल, ये दूसरी चाल, और यदि समय का अंतर है तो नीचे माइनस का आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब बताइए दूरी कितनी है, 400। अब बताओ पहली चाल हमें नहीं पता, दूसरी चाल हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है दोनों चाल का अंतर कितना है, 10 किलोमीटर, तो 10 यहाँ रख दीजिएगा, और गुणा 2 घंटे, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। अब एक बात बताओ, ये 5 इधर गुणा करेगा तो हम ऐसे कह सकते हैं 400 गुणा 5, और बराबर एक्स और वाई, इसका मतलब दोनों के अंदर, दोनों जो चाल है वो उसके अंदर है। अब ये मैं आपसे कहूं दोनों चाल के अंदर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब एक बात बताइए, या मैं इसकी गुणा कर लूं, तो अब मैं आपसे कहूं देखिए 8 से यहाँ 8 से भाग कर देखिए, 8 से भाग करेंगे, 8 पंजे 40, 8 से भाग यहाँ करी और 8 से गुणा यहाँ कर दी, 8 से जब यहाँ गुणा करी तो यहाँ कितना आएगा, 8 पंजे 40, और यहाँ कितना आएगा 8, देखिए 8 पंजे कितना होता है 40, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 40, यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ 40 आ जाएगा, और ये गुणा कितनी आएगी, एक्स और वाई की आएगी। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ बहुत आसान हो जाएगा सवाल। तो अब बताइए दोनों चाल का अंतर कितना है, दोनों चाल निकाल लिया आपने और अंतर भी 10 का है, तो हम ये कह सकते हैं पहली चाल कितनी होनी चाहिए, 40, तो बाद की चाल कितनी होनी चाहिए, 50, क्योंकि बढ़ाई जाती है। तो अब एक बात बताइए, पहली चाल हम कितना लिख सकते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद वाली चाल हम लिख सकते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप एक्स वाई में मान के करेंगे काफी लंबा सवाल हो जाता है। तो अब आप बताइए, आपसे क्या पूछा है, ट्रेन की गति ज्ञात करिए, तो ट्रेन की गति कितनी थी, तो आप बताइए पहले कितनी थी, 40 थी, बाद वाली 50 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। करने का एक तरीका और है, मगर उसमें काफी बार देखना पड़ता है कि ये आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैंने कराया है पीछे भी दोनों तरीके से सवाल। देखिएगा सवाल कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 1.5 मिनट में खंबे को पार कर लेती है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, एक खंबा आता है, इस खंबे को पार करने में इस ट्रेन को 1.5 घंटे लगते हैं, 1.5 मिनट लगता है सॉरी, तो 1.5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 90 सेकंड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब बताइए 90 सेकंड चलना पड़ा खंबे को पार करने के लिए, तो अब मैं आपसे कहूं देखिए दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी कैसे निकालेंगे, पहले इसकी चाल कन्वर्ट कर लीजिएगा, 18 है, और गुणा किससे कर लीजिएगा, 5 से। अब 6 18 होगा, ऊपर क्या आएगा 10, तो अब बताइए कितना लिख सकते हैं हम, 50/3 मीटर पर सेकंड की चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा हम चाल कहते हैं। आगे देखिएगा, तो अब हमें दूरी निकालनी है, तो जिसकी चाल चाल है 50/3, उसी का समय,
तो हम भाग करेंगे तो यहाँ 30 आएगा, और 30 की गुणा हम 50 से करेंगे तो हम कह सकते हैं कितने मीटर आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा। तो ये 1500 मीटर की क्या आई है, दूरी आई है, किसको पार करने में, खंबे को। तो आप बताइए दूरी क्या होती है, दूरी होती है खुद को पार करना, तो खुद कौन है, रेल की लंबाई, और प्लस सामने कौन है, व्यक्ति, व्यक्ति की लंबाई क्या है, 0 है, क्योंकि ट्रेन जब भी छोटी लेंथ को मान के चलती है, खंबा है, किसी भी छोटी लेंथ को मान के चलती है तो 0 मानती है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रेल की लंबाई, और रेल की लंबाई कितनी बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1500 मीटर के बराबर हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 125 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, इसका मतलब 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसे पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 125 मीटर है। अब देखिए, अब एक व्यक्ति जा रहा है ट्रेन की दिशा में, ट्रेन की दिशा में, मगर उसके अंदर चाल है, कितनी चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। तो ट्रेन के अंदर तो ऑलरेडी चाल थी, मगर किसके अंदर और चाल है, व्यक्ति के अंदर चाल है, और ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, 10 सेकंड। तो आप बताइए दोनों के अंदर जब चाल होती है तो वहां बनती है सापेक्ष चाल, तो इसका मतलब यहां क्या बनेगी, सापेक्ष चाल बनेगी। तो सापेक्ष चाल बराबर होता है दोनों दूरी चलेंगे और दोनों को क्या लगेगा, समय लगेगा। बड़ा आसान हो जाता है। तब बताइए दूरी क्या होती है, जब ट्रेन किसी भी छोटी लेंथ को चलती है तो उसे 0 मान के चलती है, तो जो दूरी कितनी हो जाएगी, 125 ट्रेन की, और सामने वाले की 0, और कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 10 सेकंड का समय लगा। तो अब बताओ इसे क्या लिखेंगे आप, 12.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये 5 है और यहाँ गुणा 18 से कर दीजिएगा, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। अब देखिएगा इसको हम नीचे ला सकते हैं, 25 पंजे, 125 होता है, 25 दूनी 50, और 2 से काट दीजिएगा 18, तो कितना आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी। तो आप ये जानते हैं ये अकेले की चाल नहीं है, ये दोनों की चाल है, ये दोनों की चाल है, क्योंकि ये सापेक्ष चाल निकली है। तो आदमी की चाल तो थी आपके पास, और ये डायरेक्शन कौन सी है, तो आप जानते हैं रेल की चाल, रेल की चाल और व्यक्ति की चाल, कौन सी दिशा है दोनों की, सेम दिशा, सेम दिशा में घटती है। तो व्यक्ति की चाल आपको दे रखी 5, 5 इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आप कहेंगे ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपसे पूछी है। तो ट्रेन की चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चलती है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 120 मीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसका मतलब क्या है, एक 270 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी है, और उसके अंदर चाल कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखिए आगे कहता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाली एक दूसरी रेलगाड़ी, तो इसका मतलब इसकी विपरीत दिशा में कितनी चाल से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेती है, 9 सेकंड का समय लेती है। तो अब मुझे बताइए दो चाल एक साथ काम कर रही हैं, तो दो चाल एक साथ जब काम करती हैं तो सापेक्ष चाल बनती है, और दोनों की चाल आपके पास है। तो आप बताइए दोनों की चाल एक साथ जब काम करेगी तो यहाँ सापेक्ष चाल बनेगी, और दोनों चाल की डायरेक्शन कौन सी, अपोजिट है, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो यहाँ 18, और मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9, और जब 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 100, आपकी जो आ जाएगी वैल्यू 500 बटे 9 मीटर पर सेकंड ये चाल आ चुकी है। अब बताइए कितना समय लेती है, 9 सेकंड। तो हमारे पास समय भी है, चाल भी है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी कैसे निकाली जाती है, चाल गुणा समय, और समय कितना दिया था, 9 सेकंड का, तो 9 सेकंड का तो 9 से 9 कट जाएगा, तो टोटल दूरी कितनी आई, 500 मीटर। और आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो खुद कितना है 270, और सामने वाला कितना होना चाहिए, क्योंकि टोटल दूरी कितनी हो जाए, तो आप कहेंगे 500 हो जाए। तो आप बताइए कितना आना चाहिए, तो 500 में से 270 घटा दीजिएगा, तो आपका कितना आएगा, 230 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 230, जोड़ें तो 500 बनना चाहिए। तो यही आपका सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः, तो एक ट्रेन है,
जिसके अंदर चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक प्लेटफॉर्म है तो एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो खड़ा होता है। तो हम प्लेटफॉर्म पे ना बनाकर इस साइड में बना लेते। देखिए कहीं व्यक्ति को खड़ा होने का स्थान तो होगा, कोई जरूरी है कि कहीं खड़ा हो, मगर उससे पार करने में जब समय ले रही है ट्रेन, तो बस वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बताइए ट्रेन ने किसे पार करा, प्लेटफॉर्म को पार करा, कितने सेकंड में पार करा, 36 सेकंड में। और ट्रेन ने किसे पार करा, व्यक्ति को पार करा। तो ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई चली होगी और फिर ट्रेन व्यक्ति की लंबाई चली होगी। तो आपसे कहता है प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करिए। तो मैं आप एक बात बताइए, पहले हम इस ट्रेन से व्यक्ति को पार करा दीजिए। क्यों पार करा दीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई है, ट्रेन क्या मान के चलती है, 0 मान के चलती है। जब हम इसे पार कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा कितनी चाल से, तो आप कहेंगे चाल कितनी है, यहाँ 54 है, तो ये 18 और गुणा 5 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। अब देखिए 18 तिया 54 होता है, तो इसकी हम चाल कन्वर्ट करके देखेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे बताइए दूरी बराबर क्या होता है, जिसकी चाल उसका ही समय। अब बताइए चाल कितनी है इसकी, तो आप कहेंगे 15 मीटर पर सेकंड और समय कितना है 20। तो यहाँ पर दूरी कितनी आएगी, 300 मीटर आ जाएगी। तो अब ये बताइए जब व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो दूरी कैसा होगी, खुद की लंबाई प्लस सामने वाले की लंबाई। तो खुद की लंबाई तो होगी मगर सामने वाली क्या मान के चलती है भाई, 0 मान के चलती है। तो ये देखो बताइएगा दूरी, टोटल दूरी किसके बराबर होगी, रेल की लंबाई के बराबर, क्योंकि उसके सामने जब व्यक्ति है तो 0 मान लिया होगा। तो हम ट्रेन की लंबाई निकाल चुके हैं इधर से, तो कितना आ चुका है 300 मीटर। अब प्लेटफॉर्म को पार करा दीजिएगा। तो प्लेटफॉर्म को पार कराने के लिए देखिए चाल तो हमारे पास है, तो दूरी निकालिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, जिसकी चाल उसका ही समय होता है। अब बताइए पार किसने करा, ट्रेन ने। तो ट्रेन की चाल क्या थी, 15 मीटर पर सेकंड, और कितने समय में पार किया, देखिएगा कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो आप बताइए 15 छक्का 90 होता है, 9 आएगा, और 15 दिया क्या होता है 45, और 45 में हम जब 9 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। इसका मतलब ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, यदि प्लेटफॉर्म को पार करना है तो 540 चलना पड़ेगा। मगर यहाँ दूरी भैया दोनों की ली जाएगी, क्यों ली जाएगी, क्योंकि ट्रेन भी लंबी होती है, प्लेटफॉर्म भी लंबा होता है। तो आप बताइए दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ रेल की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हमारे पास दूरी तो है, कितनी है 540 है, और रेल की लंबाई भी हमारे पास है, कितनी है 300। बस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है, तो 300 इधर प्लस का इधर जाके घट जाएगा, तो आप देखेंगे तो कितना आएगा 240 मीटर। और यही आपसे पूछा है प्लेटफॉर्म कितना लंबा होना चाहिए, तो 240 मीटर। बड़ा अच्छा सवाल है, सिंपल से सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इंजन में खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य चाल 9/10 है, ये 9/10 है, 9/10 चाल से चलती है। इसका मतलब क्या है, एक इंजन में खराबी आई, तो जब खराबी आई तो पहले इस इंजन में खराबी से पहले उसकी क्या होगी, सामान्य चाल होगी। लेकिन उस चाल से कितना कर दे, 9/10 चाल कर दे। तो इसका मतलब पहले जो चाल होगी सामान्य, उस चाल का कितना कर दे, खराब होने के बाद 9/10 चाल कर दे। तो हम पहली चाल मान सकते हैं, पहली चाल कितनी मान लीजिएगा 10। तो पहले वाले रास्ते पे जो चलती थी वो 10 चाल से, आज वही रास्ता है तो चाल कितनी हो गई है, 9 हो गई है। तो वो कहता है तो 2:28 पर के बजाय तो पहला कितने बजे पहुंचती थी, 2:28 पर, और जब वो खराब हो गई है तो पहुंचने का समय हो गया है 2:34 का। तो बताइए कितने मिनट लेट है, तो आप कहेंगे 6 मिनट की देरी से पहुंची है, 6 मिनट की देरी से। अब मुझे बताइए पहले वाले पहुंचने में और बाद वाले पहुंचने में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। चाल का, तो चाल कितनी है, तो आप बताइए पहली चाल 10 है और बाद वाली चाल 9 है। तो अब क्या निकाल सकते हैं हम, समय का अनुपात निकाल। तो समय क्या होगा, 9 और 10 होगा। अब बताइएगा यदि रास्ते में चाल कितनी हो, 10 हो, तो पहुंचने का समय 9 हो जाता है, और रास्ते में चाल 9 है तो पहुंचने का समय 10 हो जाता है। तो दोनों के समय का अंतर कितना आएगा आप बताइएगा, एक आएगा, और मेरे सवाल में कितना दिया है 6 मिनट का दिया है।
1 बराबर 6, तो आप बताइए यहाँ कितना है, 9 छम 54। इसका मतलब यदि वह अपनी चाल से चलती थी तो 54 मिनट में ये दूरी कंप्लीट चल जाती थी, मगर आज कितने से चलती है, 60 मिनट में ये चल पाती है। तो आपसे क्या पूछा है, तो देखिए उसने किस चाल से शुरू किया था, आपसे जो पूछा है उसने किस समय पर चलना शुरू किया था, किस समय पर चलना शुरू किया था। तो आप मुझे बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए जो पहुंची है वो 1 घंटे में पहुंची है। कितने घंटे में पहुंची है, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कब पहुंची, जब उसकी चाल क्या थी, 9। तो एक बात बताओ, यहाँ क्या समय होना चाहिए कि 1 घंटे बाद कितना बज जाए, 2:34 बज जाए, तो 1 घंटे बाद। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 1:34, क्योंकि 1:34 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2:34 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो चलने का समय चाहे ऊपर से घटाइए तब भी यही आएगा, बस ऊपर से 54 मिनट घटेंगे तब भी आंसर यही आएगा। तो आप बताइए कितना आना चाहिए, 1:34 का चलने का टाइम है। आगे क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने क्या कहा, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी, देखिएगा 145 मीटर एक लंबी ट्रेन है। आगे कहता है एक ट्रेन किसी मीटर 655 मीटर, कितने मीटर, 655 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 36 सेकंड का समय लेती है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, दूरी निकालेंगे। तो दूरी कैसे निकलेगी, खुद को पार करना, तो खुद कितना है, 145 मीटर लंबी है और सामने वाला पुल है, तो पुल कितना है, 655 मीटर। तो जब जोड़ेंगे तो 5 से 5 10, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, 800 मीटर। इसका मतलब टोटल दूरी कितनी चली जाएगी, 800 मीटर की दूरी चली जाएगी। और कितने समय में चली जाएगी, 36 सेकंड में। तो आप निकाल क्या सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल कितनी आएगी, देखिए दूरी ऊपर है और समय नीचे है, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मगर आपसे चाल किलोमीटर में है तो यहीं गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 5 से और गुणा 18 से कर दीजिएगा। इसका मतलब जैसे ही 18 से गुणा करेंगे तो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। 18 दूनी 36 होता है। अब बताइए, जब इससे देखिए 5 से भाग करेंगे या 5 दूनी 10 और 10 से एक 0 कट जाएगा, तो आपकी जो चाल आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये काट पीट अपने हिसाब से करिएगा, जैसे भी आप कर सकते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए स्टेटमेंट आया एक, ये डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 स्टेटमेंट है, पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट्रेन की गति क्या है। तो इसका मतलब कौन से स्टेटमेंट से ट्रेन की गति निकाली जा सकती है। तो बताइए, आपको निकाल के बताना है ट्रेन की चाल क्या है। तो बताइए, पहला पढ़ेंगे, वो कहता है 360 मीटर लंबी ट्रेन। तो आप बताइए कितने मीटर लंबी ट्रेन है, 360 मीटर लंबी ट्रेन है। आगे क्या आता है, ट्रेन एक खंबा है और एक खंबे को पार करने में कितना समय लेती है, 24 सेकंड का समय लेती है। तो अब मैं आपसे कहूं, जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो उसकी लंबाई क्या मान के चलती है, 0। तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी जो हो जाएगी 360 बटे 24 हो जाएगी। जब हम इसे भाग करेंगे तो 12 दिए, देखिए 12 तिया 36 होता है और 12 दूनी 24 होता है। आपकी जो चाल आएगी 15 मीटर पर सेकंड आएगी। तो आपकी चाल क्या आती है, इसके अनुसार सवाल में इनपुट आंसर नहीं मिलेगा, मगर आपकी चाल निकाली जाती है, ये सवाल का आंसर मिलेगा। तो आप बताइए आंसर कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से सवाल को कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपसे ये पूछा है गति निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती। तो पहला स्टेटमेंट ऐसा है जो आपकी गति निकाल के दे सकता है। मगर देखिए दूसरा पढ़ेंगे, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है, 30 सेकंड पार कर सकती है। तो अब मुझे बताइए, अब इसमें ये मत सोचना पहली वाली ट्रेन है, तो ट्रेन कोई सी भी हो सकती है, मत इसके हिसाब से आप चाल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आप बताइए, केवल एक जानकारी है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता, ट्रेन की चाल नहीं पता, तो आप ये मत सोचना पहली वाली है, जब ये कहता तब मानते। तो आप बताओ कि पहले से, केवल पहले से ही आप इस स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं। तो आप मुझे बताना पहला क्या है, ये डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा है, बैंकिंग में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसने कहा केवल कथन एक प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन दूसरा पर्याप्त नहीं है। तो पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन ने कहा दो ट्रेन पी और क्यू एक ही दिशा में चल रही हैं। तो दो ट्रेन है, एक पी है और एक क्या है, क्यू है। अब वे समान लंबाई की हैं और एक स्थिर खंबे को क्रमशः, इसका मतलब ट्रेन
एक पी और एक क्या है, क्यू है। इनके सामने एक खंबा आ जाता है, तो ये वाली ट्रेन इस खंबे को पार करने में कितना समय लेती है? 5 सेकंड का समय लेती है। लेकिन ये वाली ट्रेन कितने समय लेती है? 6 सेकंड का समय लेती है। तब वो कहता है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो बताइए दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, ट्रेन की लंबाई समान है, तो इसे एक्स मीटर ही मान लो, और इसे क्या मान लो? इसे भी एक्स मीटर की मान लो, क्योंकि ट्रेन में समान लंबाई की दे रखी है सवाल में। तो अब मुझे बताइए चाल बराबर क्या होता है? तो पी की चाल निकालिए। पी की जब चाल निकालेंगे तो दूरी, जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है 0 दूरी मान के चलती है, तो खुद की कितनी है? एक्स। एक्स हो जाएगी, और कितना समय? 6। तो ये देखिए सॉरी 5 आएगा पहले के अनुसार। तो ये पी की चाल आ चुकी है। अब इसी प्रकार से क्यू की चाल निकालेंगे। तो क्यू की चाल कैसे आएगी? तो ये भी दूरी चलेगी, तो दूरी तो एक्स और प्लस 0 और बटे कितने समय में? तो आप कहेंगे 6 सेकंड में। तो अब मुझे बताइए पी की भी चाल आपके पास है और क्यू की भी चाल आपके पास है, वो कहता है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? तो अब बताइए दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगी तो बनेगी सापेक्ष चाल। ध्यान से करना बेटा इसको। तो सापेक्ष चाल जब बनेगी, मगर सापेक्ष चाल की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, तो सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ क्या है? x बटे 5, और यहाँ क्या आएगा? x बटे 6 आ जाएगा। तो घटाएंगे नीचे क्या आएगा? 30, और यहाँ आपका आ जाएगा x। तो ये दोनों की चाल आ चुकी है सापेक्ष चाल। अब समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे दूरी ऊपर आएगी या नीचे क्या आएगा? चाल आएगी। तो दूरी क्या है? दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों अपनी लंबाई जोड़ के चलेंगे, नहीं चलेंगे? तो दूरी कितनी जाएगी? 2x, और देखिएगा चाल कितनी है? x बटे 30, तो 30 ऊपर पहुंच जाएगा और x x कट जाएगा, तो आप कहेंगे कितने सेकंड आएगा? 60 सेकंड। इसका मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? 60 सेकंड का समय लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ट्रेन ए एक खड़े आदमी को 15 मीटर पर सेकंड की गति से x सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन ए है, तो ट्रेन क्या है? ए है। एक आदमी खड़ा है। क्या खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। इसकी चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड की चाल से इसको पार करने में कितना समय लेती है? x सेकंड का समय लेती है। अब आगे कहता है जबकि ट्रेन बी जो है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 3x सेकंड में पार करती है। अब ट्रेन आती है बी, तो मैंने कहा ट्रेन है एक बी, ट्रेन बी एक प्लेटफॉर्म आ जाता है उसके सामने, वो कितने मीटर का? 200 मीटर का प्लेटफॉर्म आता है। उसे देखिए उसकी चाल भी कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड है। उसे पार करने में कितना समय लेती है? 3x सेकंड का समय लेती है। अब कहता है देखिए यदि ट्रेन बी की लंबाई जो है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई का 1/3 है, तो इसकी जितनी लंबाई होगी उसका 1/3 ये होगी, 1/3 लंबाई होगी। तो वो कहता है तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करिए। तो बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा पहले एक बात बताइए, इस ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ये आदमी को पार कर रही है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 0। और ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, तो ये देखिए 0 है, तो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी क्या होती है? तो दूरी होती है चाल गुणा, चाल गुणा क्या होता है? समय। तो आपको चाल पता है, ट्रेन ए की चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड है या नहीं है? और इसकी देखिए दूरी, देखिए समय कितना है? x सेकंड है। तो आप कह सकते हैं ये कितना होगा? कितनी हो जाएगी? 15x। और इसके सामने तो आदमी है, तो इसकी लंबाई केवल कितनी हो जाएगी? 15x हो जाएगी। और ये 15x है, तो इसका 1/3 ये है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 5x होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 1/3 पहली ट्रेन की लंबाई का है, बी ट्रेन। अब आगे क्या कहा देखिएगा, मगर ये किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो चाल बराबर होता है, मीटर पर सेकंड दे रखा है और समय भी दे रखा है आपको। कितना समय दिया है इसका? तो आप कहेंगे 3 सेकंड का समय दिया है। तो आप बताइए दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल यहाँ कितनी है? 15, और यहाँ देखिए समय कितना है? 3x। तो आप कहेंगे यहाँ कितना आना चाहिए? तो आपके हिसाब से दूरी कितनी आनी चाहिए? 450 आनी चाहिए, सॉरी 400 कह रहा हूँ, 45x आनी चाहिए। मगर यहाँ हमारे हिसाब से दूरी कितनी है? देखिए ट्रेन लंबाई, देखिए कौन सी ट्रेन की लंबाई? बी ट्रेन की लंबाई प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगी, दूरी बनेगी नहीं बनेगी। तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 5x, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200, और बराबर कितनी दूरी आई है 45 x आई है। तो इसको इधर ले जाकर घटा देंगे तो आप कहेंगे 200 बराबर कितना आएगा 40x। इससे हम काटेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब x का मान 5 आ जाएगा तो हमसे x का मान नहीं पूछा है, ट्रेन किसकी लंबाई, a की लंबाई, तो x का मान 5 है, तो हमारे पास इस ट्रेन की लंबाई कितनी थी 15x थी, तो 15 पंजे 75 मीटर। आपका यही आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। आंसर क्या आएगा 75, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रमशः 110 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरी के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो उसने कहा 110 मीटर लंबी ट्रेन, और वो कौन सी है 130 मीटर लंबी ट्रेन, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं समांतर पटरी पर। उनकी गति का कितनी है इसकी, एक की 29 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की कितनी है, एक की 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब दोनों ट्रेनों के अंदर क्या है, चाल है। तो आप मुझे बताइए, जब दोनों ट्रेनों के अंदर चाल होगी तो वहां सापेक्ष चाल बनेगी, या डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत है, तो हम यहाँ बनाएंगे सापेक्ष चाल। तो अब सापेक्ष चाल बनाएंगे तो कितना आना चाहिए बताइए 72, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। और इसको हम मीटर पर सेकंड क्या लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना जाएंगे 20 जाएंगे, तभी तो एक घंटे में 72 जाएंगे। अब बताइए दूरी आपके पास टोटल है तो दूरी कितनी है, दूरी का मतलब होता है पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो कितना आएगा 240 मीटर आएगा। तो दूरी आपके पास है, चाल आपके पास है, समय निकालने में कितना टाइम लगेगा, तो बताइए समय बराबर क्या आएगा, दूरी, तो दूरी 240 और बटे चाल, चाल कितनी है 20, 20 से काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेन देखिए, ट्रेन ए में बैठा एक लड़का लाइन से गुजरते हैं समय एक बिजली के खंभे को, तो इसका मतलब ट्रेन में बैठा व्यक्ति है। तो ये एक व्यक्ति है जो ट्रेन में बैठा है, एक बिजली के खंभे को गिनता है, इसका मतलब एक बिजली के खंभे को गिन रहा है। ध्यान रखना बिजली के खंभे को गिनता है, और दोनों देखिए खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है। इसका मतलब दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है। आगे कहता है और ट्रेन की चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है। इसका मतलब वो ट्रेन नहीं चल रही, व्यक्ति चल रहा है। अब एक बात बताइए, उसने कहा प्रति मिनट कितने खंबे को पार करेगी, तो आपसे पूछा है प्रति मिनट, तो इसका मतलब एक मिनट में पूछा है कितने खंबे को पार करेगी। तो पहले एक मिनट की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी कैसे निकलेगी देखिएगा, आपसे मैं पूछता हूं, देखिए ये कितनी है 48 है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी चाल। इसको हम बना लेते हैं मीटर पर सेकंड, कितना मीटर पर सेकंड, तो 18, और यहाँ कितना आ जाता है, तो आपका आ जाएगा 5, ये क्या बन जाएगी चाल मीटर पर सेकंड। तो एक मिनट को हम क्या कहते हैं, हम 60 सेकंड कहते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल तो आपने निकाल ली, मगर चाल कितने सेकंड की निकालनी है आपको 60 सेकंड की निकालनी। अब यदि मैं इससे कहता हूं काटना है तो देखिएगा 8 से भाग करिए, सॉरी 6 से, 6 3 18 और 6 8 48 होता है, और 3 से भाग कर दीजिएगा तो यह कितना आएगा आपका, तो आप कह सकते हैं 20 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ऊपर आता है 100, तो 100 हो जाएगा। तो आप दूरी कितनी आ चुकी है 800 मीटर की दूरी आ चुकी है। कितने मिनट में, एक मिनट, एक मिनट का मतलब 60 मिनट में, 60 सेकंड सॉरी। दूरी बराबर कितना है 800 मीटर। इसका मतलब एक मिनट में ट्रेन कितनी दूरी चल सकती है 800 मीटर की दूरी चल सकती है। तो 800 मीटर में कितने खंबे आएंगे, तो आप कहेंगे खंभों की संख्या निकालनी है, खंभों की संख्या निकालनी, कुछ नहीं करना, टोटल दूरी कितनी चलेगी 800, और खंबे की दूरी कितनी थी बीच की, तो आप कहेंगे 50। जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपसे कहता हूं 16 पंजे कितना होता है 80, मगर ये 16 खंबे नहीं है, क्योंकि जब पहला खंबा लगाया गया था, तो पहला खंबा जो लगाया गया था और दूसरा खंबा जो लगाया गया था उनके बीच में दूरी कितनी है 50। तो इसका मतलब पहले एक खंबा लगाया गया तभी तो दूसरी दूरी आई 50 मीटर। तो पहले खंबे के लिए 50 मीटर दूरी नहीं थी, इसका मतलब एक खंबा लगाने के बाद, एक खंबा लगाने के बाद जब दूरी नापी गई, तो इसका मतलब 16 खंबे जो आए हैं ना,
ये 50-50 मीटर दूरी वाले आए हैं, हमारा एक खंबा लगेगा तभी तो 50 मीटर बढ़ेगा, तो इसका मतलब एक खंबा और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके टोटल दूरी चल पाएंगे। तो 17 खंबे होने चाहिए और यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो ट्रेन ए और बी दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः, तो दिल्ली से जाती है पटना, दो ट्रेन है, ए है और क्या है, बी है, दिल्ली से जाना, पटना जाना है। उसने कहा ये 8 बजे और 8:30 बजे, तो पहली वाली कितनी है, 8 बजे चलती है। आगे कहा और दूसरी वाली क्या बजे चलती है, 8:30 पर चलती है। अब उसने कहा पहले की चाल कितनी है, तो पहले की चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी वाली की जो चाल है वो कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कहता है दिल्ली से पटना कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगी। तो अब एक बात बताइए, दोनों ट्रेन एक साथ नहीं चली, ये 8 बजे चली है, तो जो 8 बजे चली है वो इस स्थान से दूर पहुंच गई होगी, नहीं पहुंच गई, 8:30 बजे। जब ट्रेन एक की घड़ी में 8:30 बज रहे होंगे तो वह उस दूरी से कुछ दूरी चल चुकी है। तो ट्रेन बी यहां पर है और ट्रेन ए यहां पर है 8:30 बजे। अब देखिए 8:30 बज चुके हैं और दोनों के अंदर क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है, और बीच में दूरी कितनी है, क्योंकि आधा घंटे में कितना दूरी चल सकती है, क्योंकि यही तो ट्रेन चली है, तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में आ चुकी होगी। लेकिन पिछली वाली तेज है तो पकड़ तो लेगी, तो जब ये कहीं मिलेंगे आगे तो दोनों ट्रेनों के लिए क्या बराबर होगा, समय बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहां से लेकर ये यहां तक जितना समय चलेगी, ये ट्रेन बी अपने स्थान से उस स्थान तक जितना समय चलेगी, दोनों का बराबर समय आएगा। तो अब जानते हैं जब बराबर समय आ जाता है तो चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, दूरी के हो जाती है। इसका मतलब चाल से हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी से हम चाल निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा इसकी चाल कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल हमें दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा आसान हो जाता है सवाल। तो चाल का अनुपात बताइए, चाल का अनुपात कितना आएगा, तो 120 और यहाँ 90 है, 0 से 0, अब बताइए भाग करिएगा, 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये किसका अनुपात है, चाल का। और इसी अनुपात से हम क्या बना सकते हैं, दूरी का अनुपात। तो दूरी का अनुपात कितना होगा, 4:3 होगा। तो अब एक बात बताइए, पिछली वाली ट्रेन ने कितनी दूरी चली है, 4, और अगली वाली ने 3 चली है 8:30 बजे के बाद। तो बताइए कितना दूरी ज्यादा चली है, एक दूरी ज्यादा चली है, मगर सवाल में कितनी है, 45। तो एक बराबर कितने के, 45। जब एक का मान 45 है तो आपसे कहा कितनी दूरी चलने के बाद, तो पिछली भी दूरी चली है तो 4, 3 से भी निकाल सकते हैं, ये 3 दूरी यहां से यहां तक की है, मगर इसमें आपको बाद में कितना जोड़ना पड़ेगा, 45, क्योंकि दूरी तो यहां से चली गई थी। तो अब बताइए 4 गुणा 45 गुणा करिएगा तो आप बता पाएंगे कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है 144 मीटर और 241 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में समांतर पटरी पर चल रही है। तो दो ट्रेन है और दोनों के अंदर चाल है, पहली 144 मीटर की और दूसरी 241 मीटर की। इसकी चाल कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके अंदर जो चाल है वो कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने क्या कहा, चल रही तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, तो जब एक दूसरे को ये पार करेंगे कितना समय लेंगे ये पूछा गया है। तो अब बताइए दूरी कितनी होगी, तो अब यहाँ जोड़ें तो 5, और यहाँ क्या आएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3, 385 मीटर की तो दूरी हो गई। जो अब बताइए चाल डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं तो 6 आएगा, और यहाँ 12 है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसे बना लेते हैं मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। इसको इससे भाग करेंगे 7, और 7 पंजे 35। इसका मतलब ट्रेनों की दोनों की चाल कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये दूरी आई है और चाल आपने निकाल ली है, दोनों की सापेक्ष चाल कितनी निकाल चुके हैं आप, 35 मीटर पर सेकेंड। तो बस समय तो निकालना है, तो समय कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे दूरी 385 और बटे 35, और जब हम इसे 35 से भाग करेंगे, 35 का ना 35 और 35 का ना 35, कितना सेकंड समय लगेगा, 11 सेकंड का समय लगेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो कहता है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 300 मीटर, और इसके सामने कौन है, उसके सामने है एक
क्या है, कुल है। कुल कितना है, 900 मीटर का, और इसकी चाल जो दे रखी है वो कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितना आएगा, 18, और यहाँ क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यहाँ कितना है, 8, 8 पंजे 40 मीटर पर सेकंड। तो टोटल दूरी निकालिए, टोटल दूरी जो आपकी आ जाएगी 1200 मीटर, और कितनी चाल से, 40 चाल से, 0 से 0, तो जब भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, 30 मीटर पर सेकंड की चाल। देखिए ये आपसे क्या पूछा है, 30 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब ये क्या थी, आपकी दूरी थी, और ये क्या थी, आपकी चाल थी। तो आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, समय निकलेगा 30 सेकंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 400 किलोमीटर की दूरी पर थे। इसका मतलब दो स्टेशन है ए और बी, ए और बी, मतलब कितनी दूरी पर है ये, 400 मीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन सुबह 10 बजे ए से चलती है, तो यहां से क्या बजे चलती है, 10 बजे ए से चलना शुरू करती है, और कितनी चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलती है। एक अन्य ट्रेन जो बी से चली है ए की ओर 11 बजे, 11 बजे, और कितनी चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो वह एक दूसरे से कितने बजे एक साथ मिलेंगी। तो अब बताइए, जब ये चली है यहां से 1 घंटा चल चुकी है, जब इसकी घड़ी में 11 बजेंगे तो 11 बजे तक ये कितने चल चुकी है दूरी, 1 घंटा, 1 घंटे में कितना जाती है, 40। इसका मतलब जब तक बी से चलती, जब तक ये 40 किलोमीटर चल चुकी थी, तो दोनों में अब कितने बच चुके हैं, 11 बच चुके हैं। तो 40 घटा दीजिएगा तो दूरी कितनी बची है, 360 किलोमीटर दूरी बची। तो अब दोनों की चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, अब दूरी आपके पास है, दूरी कितनी दे रखी है, 360 किलोमीटर दूरी दे रखी है। तो अब समय निकालना ही तो है, समय निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइएगा। तो दूरी ऊपर आएगी 360, और समय नीचे आएगा, सॉरी चाल नीचे आएगी। जब इसको इससे भाग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद क्या हो जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएंगे, मगर कै बजे बाद, 11 बजे के बाद, क्योंकि दोनों के अंदर सापेक्ष चाल कै बजे आई थी, देखिएगा 11 बजे। अब 11 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आप मुझे बताइए कितने बचेंगे। तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएंगे, 15, और 15 को हम क्या बोलते हैं, 3 बजे, क्योंकि 15 तो 24 घंटे के हिसाब से होगा, 12 घंटे के हिसाब से कितना होगा। तो आप देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 बजे, 3 बजे एक दूसरे से ये मिल जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 100 मीटर लंबे एक इंजन के आगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो एक क्या है, एक इंजन है, कितने मीटर इंजन है, 100 मीटर लंबे एक इंजन के आगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 500 मीटर आगे दौड़ रहा है। इसका मतलब इंजन से भी कितना आगे है, 500 मीटर आगे एक व्यक्ति दौड़ रहा है, कितनी चाल से, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। यदि उसी दिशा में एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की गति से, देखिएगा, यदि उसी दिशा में ट्रेन की गति 25 मीटर पर सेकंड है तो ज्ञात करिए ट्रेन उसे कितने समय में पार कर लेगी। तो इसका मतलब यह है, जो है ट्रेन पार कर रही है उसकी भी गति कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है। तो पहले तो दूरी निकाल लीजिएगा। तो आप कहेंगे दूरी क्या होगी, आदमी की, देखिएगा आदमी की लंबाई तो 0 होगी, मगर उसके बीच में तो दूरी है, कितनी है, 500 मीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 600 मीटर की तो दूरी हो जाएगी। अब दोनों के अंदर सापेक्ष चाल है, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल बताइए। तो आप बताइए सापेक्ष चाल, सेम डायरेक्शन में आदमी की भी चाल और ट्रेन की भी चाल सेम डायरेक्शन में घट जाएगी, तो घटेगी तो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो अब समय तो निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ क्या आएगा, 20, 0 से 0 काटेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 30 सेकंड में आदमी को पार कर लेगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है।